हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सबसे पावरफुल छड़ी कौन सी रही है, सबसे पावरफुल विजार्ड ऑफ विचेस कौन से रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हैरी पॉटर विजार्डिंग वर्ल्ड के सबसे पावरफुल स्पेल्स कौन से हैं, यानी कि मंत्र कौन से हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सारे ही स्पेल्स मंत्र नहीं होते। स्पेल्स कई टाइप के होते हैं और अब क्योंकि हम जेके रोलिंग और हैरी पॉटर फैक्ट समझते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये 7 टाइप के होते हैं। ये 7 टाइप्स हैं: ट्रांसफिगरेशन, चार्म, जिंक्स, हैक्स, कर्स, काउंटर स्पेल और हीलिंग स्पेल। ट्रांसफिगरेशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाना, जैसे वेरावेटो यानी रूपांतरण मंत्र या फिर एविस। चार्म मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लाना या ले जाना, जैसे एक्यो या विंगाडियम लेवियोसा या एक्सपेलियामस यानी कि निरस्तीकरण मंत्र, क्योंकि यह आपके सामने वाला जो कि एक ऑब्जेक्ट ही है उसे डिसआर्म कर देता है। या फिर एलोमोरा जो सील्ड लॉक को ओपन कर देता है। थर्ड है जिंक्स। जिंक्स को डार्क चार्म भी कहा जाता है क्योंकि ये एक माइनर डार्क मैजिक है। ऐसे स्पेल जिसके इफेक्ट्स इरिटेटिंग बट अम्यूजिंग होते हैं, मस्ती वाले होते हैं और सामने वाले को बहुत ही छोटा इनकन्वीनियंस देते हैं, जैसे फ्लिपेंडो जिससे सामने वाला पीछे गिर जाता है, लेविकॉपस जिससे सामने वाला हवा में उड़ जाता है। इसमें पूरे टाइम आई कांटेक्ट बनाकर रखना पड़ता है, जैसे क्विरिल ने हैरी पर किया था। फोर्थ है हेक्स यानी कि डार्क मैजिक, जो अपने ऑब्जेक्ट को कंसिस्टेंटली इफेक्ट करता रहता है। इससे ज्यादा समय तक परेशानी होती है, जैसे टिटिलैंडो, इससे सामने वाले को गुदगुदी होने लगती है और वो हंस हंस के कमजोर पड़ जाता है। फिफ्थ है कर्स। जैसा कि हमें पता ही है, ये शाप होता है। ये सबसे बुरा डार्क मैजिक होता है और इससे टारगेट बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है, जैसे सेक्टम सेम्परा या फिर अनफॉरगिवेबल कर्स जैसे अवादा केदावरा। काउंटर स्पेल यानी कि पलटवार, किसी भी शाप या मंत्र को रोककर उल्टा मंत्र मारने वाले पर इसका असर हो जाता है, जैसे कि रिवर्टे और रक्षा कवच। लास्ट है हीलिंग स्पेल यानी कि जो डैमेजेस को हील करे, जैसे एपिस्की जिससे छुटपुट चोट ठीक हो जाती है। तो ये तो हो गए टाइप्स। अब सवाल ये है कि सबको अगर कंसिडर किया जाए तो सबसे पावरफुल स्पेल कौन से हैं। तो हम बात कर रहे हैं टॉप 10 पावरफुल स्पेल्स की जो हैरी पॉटर मूवीज और बुक में बताए गए हैं। तो सबसे पहले 10th पर है रिडिकुलस यानी कि हास्यांतरण मंत्र। ये एक चार्म है और हम सभी ने इसे प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में देखा है। देखने में तो फनी लगता है पर ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बोगाट यानी कि बहरूपिया उस चीज में बदल जाता है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो। और ऐसे टाइम पे इतना इजी नहीं होता कि खुद को कोई हंसी वाली बात याद दिलाई जाए, जैसा कि मॉली वीजली के साथ हुआ था सीरियस के घर पर, जो मूवी में तो नहीं पर बुक में बताया गया है। पर फिर भी ये स्पेल इतना पावरफुल होता है कि नो मैटर बोगाट किस चीज में बदल रहा है, एक मकड़ी में या फिर नाग में या फिर दम पिशाच में, आप उसे हंसने वाली कंडीशन में ले आते हो और इसी मंत्र के बार बार यूज से वो खत्म हो जाता है। 9th पर है पेट्रिफिकस टोटैलस यानी कि पूर्ण शरीर बंधन स्पेल। ये एक कर्स है जिससे सामने वाले की बॉडी फ्रीज हो जाती है। इस शाप का यूज कई बार मूवी और बुक में है, जिसे हैरी और उसके दोस्तों ने डेथ ईटर्स के खिलाफ तक यूज किया है। 8th पर है एक्यो यानी कि आकर्षण स्पेल। ये एक चार्म है और इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास समन यानी कि बुला सकते हैं। ये चार्म 4th ईयर से पहले नहीं सिखाया जाता और तब भी ये बेसिक लेवल पर ही सिखाया जाता है। इसलिए जब हैरी ने इसे ट्राइविज़ार्ड टूर्नामेंट में इस्तेमाल किया था तो फ्लिटविक इसके बारे में जानना चाहते थे। 7th पर है एक्सपेलियामस यानी कि निरस्तीकरण स्पेल। ये एक चार्म है, हालांकि ये टफ चार्म नहीं, क्योंकि हैरी और बाकी स्टूडेंट्स को ये 2nd ईयर में ही सिखा दिया गया था। पर यह मंत्र इतना पावरफुल था कि इसने वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ हैरी की मदद की थी। हालांकि इसमें बहुत बड़ा हाथ हैरी के हॉर्क्रक्स और एल्डर वॉन्ड का मालिक होने का भी था, पर फिर भी ये मंत्र हैरी के बहुत बार काम आया। 6th पर है सेक्टम सेम्परा स्पेल। ये एक कर्स है जिसे स्नेप ने अपने स्कूल डेज में बनाया था। यह स्पेल इतना खतरनाक था कि इसके एक इस्तेमाल से ही सामने वाले के शरीर पर तलवार के वार जैसा कट लग जाता था और खून का फव्वारा निकल जाता था। इसे हैरी ने ड्रेको और इन्फेरी यानी कि सजीव लाशों पर इस्तेमाल किया था और स्नेप ने खुद जेम्स पर किया था। इस मंत्र से ज्यादा समय तक खून निकलने से इंसान मर भी सकता है। 5th पर है ओब्लिविएट यानी कि याददाश्त भुलाने का मंत्र। ये एक मेमोरी चार्म है जिससे सामने वाले की याददाश्त चली जाती है। यूजुअली इसका इस्तेमाल कुछ मिनट की याददाश्त हटाने के लिए किया जाता है, पर हर्माइनी और लॉकहार्ट इतना स्ट्रॉन्ग ओब्लिविएट कर सकते थे जिससे सामने वाले की सारी जिंदगी की याददाश्त चली जाती थी। इसके अलावा इस मंत्र का जिक्र हमेशा बड़े जादूगरों के साथ किया गया है, जैसे क्विडिच वर्ल्ड कप हुआ था तब। 4th पर है क्रूशिएटस कर्स यानी कि पीड़ित कृत शाप।
ये एक कर्स है और इतना खतरनाक है कि इसे अनफॉरगिवेबल यानी कि कभी माफ न किए जाने वाला शाप कहा जाता है और इसके इस्तेमाल से आपको सीधा अज़्काबान भेज दिया जाता है। इसी मंत्र से बेllatrix ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऑरर फ्रैंक और एलिस लॉन्गबॉटम को तड़पा तड़पा कर पागल कर दिया था। इसका असर उनके दिमाग पर ऑब्लिविएट मंत्र से भी ज्यादा हुआ था और वो सेंट मंगोज अस्पताल में हमेशा के लिए भर्ती कर दिए गए थे, जहां उनकी याद कभी वापस नहीं आई और ना ही कोई रिकवरी हुई। थर्ड पर है इम्पीरियस यानी कि सम्मोहन शाप। हालांकि क्रूशियटस कर्स सुनने में ज्यादा खतरनाक शाप लगता है कि उससे इंसान तड़प तड़प कर मौत की भीख मांगने लगता है, पर अगर गहराई में समझा जाए तो इम्पेरियस ज्यादा पावरफुल शाप है, क्योंकि इससे आप सामने वाले को अपने वश में करके उससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोचने की बात है कि आप उस इंसान को खुद को तकलीफ देने से लेकर मर जाने तक का कह सकते हैं। वो क्या कर रहा है उसे पता नहीं होता। वोल्डेमॉर्ट जो लोग उसके काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे, उन्हें वो इम्पेरियस कर्स से ही काबू में करता था और सब काम करवा लेता था। सेकंड पर है सबसे खतरनाक मंत्र अवादा कदावरा यानी कि मृत्यु देने वाला शाप। इससे इंसान पल भर में मर जाता है। अगर सबसे खतरनाक शाप की बात की जाए तो ये नंबर 1 पर आता, क्योंकि इसको कोई रोक नहीं सकता, इससे कोई बच नहीं सकता, इसे पलटा नहीं जा सकता। आज तक कोई इस मंत्र से बचा है तो वो सिर्फ हैरी ही था, और वो भी इसलिए क्योंकि लिली के सेक्रीफाइस का जादू था जिसने उसे बचा लिया था। इसे कोई भी भला जादूगर कभी यूज नहीं करता, सिर्फ शैतानी जादूगर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पर जाने से पहले हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेंगे, यानी कि ऐसे स्पेल जो काफी पावरफुल थे पर हम लिस्ट में उन्हें नहीं डाल सकते। वो है एपरेशन स्पेल यानी कि अंतर्ध्यान या फिर उड़न छू होने वाला मंत्र। ये एक ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म ऑफ मैजिक है और इसके लिए आपको मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आपको 3D डेस्टिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड डेलिब्रेशन की जरूरत होती है। ये एक ऐसे जादू का टाइप है जिसे आप बिना छड़ी के भी कर सकते हैं, जैसे हाउस एल्व्स करते हैं। दूसरा है हॉक्रक्स स्पेल। वो स्पेल जिससे हॉक्रक्स बनाया जाता है। खून करके आत्मा को स्प्लिट करके किसी ऑब्जेक्ट में छिपाना कोई बच्चों का खेल नहीं। पूरी हिस्ट्री से प्रेजेंट तक आज तक सिर्फ 2 लोग ही ये करने में कामयाब हुए थे, वोल्डेमॉर्ट और हर्पो द फॉल। थर्ड है फिन फायर। ये एक ऐसा फायर बना देता है जो कभी खत्म नहीं होता और इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देता है, भले ही वो मैजिकल ऑब्जेक्ट हो या फिर हॉक्रक्स जिसे कोई मंत्र खत्म नहीं कर सकता। फोर्थ है फिडेलस चार्म यानी कि रहस्य रक्षक स्पेल, जिसमें कि किसी जगह या घर को छिपा दिया जाता है जिससे कि इसमें रहने वाले भी छिप जाते हैं, जिसका पता सिर्फ एक सीक्रेट कीपर को ही पता होता है और वो ही जब किसी को बताएगा तो उसे वो घर दिखाई देगा जिसका वो सीक्रेट कीपर है। फिफ्थ है सैक्रिफाइस स्पेल। याद है डंबलडोर ने एक मंत्र से लिली और हैरी को प्रोटेक्ट किया था, जिससे लिली ने जो सैक्रिफाइस दिया था उससे हैरी के पास शील्ड बन गई थी। ये मंत्र और सैक्रिफाइस इतना स्ट्रॉन्ग था कि अवादा कदावरा मंत्र भी हैरी को नहीं मार पाया। सैक्रिफाइस जितना सच्चा और स्ट्रॉन्ग होगा, ये प्रोटेक्शन स्पेल उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। एक ऐसा स्पेल जिसे वोल्डेमॉर्ट कभी समझ नहीं पाया। ऑनरेबल मेंशंस की बात कर ही रहे हैं तो 2 ऐसे स्पेल्स हैं जिसे सिर्फ एक इंसान को ही यूज करते दिखाया है। एक है मॉली वीजली का मारक शाप जो उसने बेllatrix पर यूज किया था जिससे वो मर गई थी, और दूसरा है डोलोहोफ का मारक शाप। डोलोहोफ का मारक शाप सिर्फ वही इस्तेमाल करता था और कभी किसी और को वो मंत्र यूज करते नहीं दिखाया है, पर वो शाप भी इतना पावरफुल था कि सामने वाला पल भर में ही मर जाता था। इस शाप के लिए क्या मंत्र बोलना होता था वो तो नहीं बताया गया है, पर इसके इस्तेमाल करने पर पर्पल रोशनी निकलती थी और इससे सामने वाले को या तो मेजर इंजरी हो सकती थी या फिर वो मर भी सकता था। जब एंटोनिन ने हर्माइनी पर यह शाप मारा था तब वो जोर से मंत्र नहीं पढ़ पाया था, पर फिर भी डैमेज इतना हुआ था कि हर्माइनी को 10 अलग अलग काढ़े लंबे समय तक रोज पीने थे। पर इस शाप को शील्ड चार्म से रोका जा सकता था क्योंकि हैरी ने खुद को बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के टाइम इस शाप से बचा लिया था, पर फिर भी उसके बावजूद उसे जोर से धक्का लगा था और ऐसा फील हुआ था जैसे भूता चाकू से वार करने जैसा दर्द हुआ हो। तो ये थे ऑनरेबल मेंशन। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल की, और वो है एक्सपेक्टो पेट्रोनम यानी कि पितृदेव संरक्षणम मंत्र। यही सबसे पावरफुल स्पेल है। ये एक डिफेंसिव चार्म है जो बोगार्ड, लेथीफोल्ड्स और डेमेंटर्स यानी कि दमपिशाच के खिलाफ काम करता है। ये एक ऐसा स्पेल है जो हर कोई यूज नहीं कर सकता। इसके कई फॉर्म भी हैं जो सिर्फ कुछ बड़े विजार्ड्स ही कर पाते हैं, जैसे डंबलडोर, किंग्सले शकलबोल्ट, मैकगोनिगल और हर्माइनी। और वो है पेट्रोनम के थ्रू कोई मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवाना। कोई डेथ ईटर इस स्पेल का यूज नहीं कर सकता सिवाय स्नेप के। अगर आप इस स्पेल के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं।
तो दोस्तों, ये थे वो पावरफुल स्पेल्स जो हैरी पॉटर सीरीज में हैं। आपको क्या लगता है कौन सा स्पेल सबसे स्ट्रॉन्ग है? और अगर कोई स्पेल मुझसे छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।